तो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मूवी वॉर फाइनली रिलीज हो गई है और इस मूवी को कंपेयर किया जा रहा है पहले पार्ट से। कुछ लोग को पहली वाली जो पार्ट है वो ज़्यादा पसंद आई थी और कुछ लोग कह रहे नहीं, सेकंड पार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा दम है, क्योंकि स्टोरी ऐसी है कि कोई बता नहीं सकता आगे क्या होने वाला है। फिलहाल आज हम लोग इसकी पूरी कहानी समझते हैं और साथ ही में मूवी के अंत में हम लोग को एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है। उसका क्या मतलब है ये भी हम लोग आगे समझेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है एक जगह जो कि है जापान। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक मोनास्ट्री टाइप जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठ के डिनर कर रहे थे और उस गैंग का जो लीडर था वो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहा था। तभी उसका एक सिक्योरिटी भागते हुए आता है, बताता है कि कुछ लोग उसे मारने आ रहे हैं और तभी कुछ लोग में से कोई नहीं, सिर्फ अपना एक ऋतिक रोशन दिखाई देता है कमाल की एंट्री के साथ और यहाँ पे वो उसे ख़त्म करके आगे बढ़ जाता है। बाद में जब वो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर जो कि कबीर है, जब वो जर्मनी पहुँचता है तब उसे पता चलता है ये काम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन उसे दी थी जिसका नाम था कली। अब इस कली ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारी कंट्रीज़ एक साथ इन्वॉल्व थी, इंक्लूडिंग इंडिया। अब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कबीर को टेस्ट करी थी मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स देके। अब कबीर का एक आखिरी टेस्ट होने वाला था। वही सीन कट होता है जहाँ पे हम लोग कर्नल लूथरा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी जिसका नाम काव्या है उसको अवार्ड सेरेमनी में काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बाद में उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आता है जिसके लिए वो बाहर आ जाते हैं और उन्हें किडनैप कर लिया जाता है। कबीर को भी उसी लोकेशन पे ले जाया जाता है और बाद में पहली बार हम लोग देखते हैं कली की ग्रुप को जो कि डिजिटल तरीके से कबीर से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कबीर जब तुम रोग बन गए हो, यानी अब जब तुम रॉ एजेंट नहीं हो, तो तुम्हें हम लोग एक मौका देना चाहते हैं इस बात को प्रूव करने का, और तुम अगर कर्नल लूथरा को अपने हाथों से ख़त्म कर दोगे तो हम लोग मान लेंगे कि अब तुम यहाँ पे कली के लिए ही काम करते हो। और यहाँ पे कबीर और कर्नल लूथरा को एक रेलवे ट्रैक पे दिखाई दिया जाता है और कर्नल लूथरा कबीर से कहते हैं कि हम लोग इस मिशन के लिए काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तुम्हें मुझे शूट करना पड़ेगा। यानी इससे हम लोग को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि कबीर अब भी लॉयल है रॉ के लिए या फिर कि अपनी कंट्री के लिए, और ये सब कर्नल लूथरा का ही प्लान था। अब बाद में हम लोग देखते हैं कि कबीर उनको पॉइंट ब्लैंक पे ख़त्म कर देता है। उसके बाद सीन कट होता है और कर्नल लूथरा की डॉटर काव्या आ जाती है और यहाँ पे वो एक फेवर मांगती है कि वो भी कबीर के मिशन में जाएगी उसे चेस करने। लेकिन तभी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि अनिल कपूर का होता है, जो कि अब रॉ में एक नई पोजीशन पे आ गया है, यानी कि कर्नल की जगह वो काम करेगा। और साथ ही में कबीर को पकड़ने के लिए हम लोग को एक और एजेंट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है विक्रम और इसका रोल जूनियर एनटीआर प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे अनिल कपूर का कैरेक्टर काव्या और ये जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है यानी एजेंट विक्रम, ये यहाँ पे ऑफिस में बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि आखिरकार कबीर ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का मोटिव क्या था। तभी उन्हें पता चलता है कि वॉर 1 की कहानी में वानी कपूर यानी जो कि नैना का रोल प्ले करती थी, उनकी एक डॉटर भी है जिसकी कबीर देखभाल करता है। तो वो लोग का प्लान ये रहता है कि किसी तरह उसकी डॉटर के पास पहुँचेंगे और उसी तरह कबीर भी मिल जाएगा। उनका मिशन स्पेन में चला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग नैना की डॉटर को तो देखते हैं जिसे कबीर ने खुद ही ट्रेन किया था। वो उससे मिलने जाता है लेकिन स्टार्टिंग में उससे दूर से एक फ़ोन पे बात करता है और यहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि विक्रम और काव्या भी उसे ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ गेम पलट जाता है क्योंकि कबीर को पता चल जाता है कि रॉ के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और फिर वो नैना की डॉटर को भागने के लिए कहता है। इतने बाद हम लोग को एक चेस सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पे कबीर किसी तरह काव्या के हाथों तो बच जाता है लेकिन उसके पीछे विक्रम पड़ जाता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कबीर और नैना की डॉटर वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाते हैं क्योंकि अपने एजेंट विक्रम को ट्रेन के लोगों को बचाना था जो कि क्रैश होने वाली थी। आगे जाके हम लोग को ये पता चलता है कि कबीर गया है एक दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे खालिद की अम्मी रहती है। अब ये वही खालिद है जिसका रोल टाइगर श्रॉफ ने प्ले किया था और यहाँ पे वो नैना की डॉटर को कुछ दिन वहीं रुकवाना चाहता है ताकि वो सेफ रहे क्योंकि आगे के मिशन और ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। यहाँ पे कबीर एक कैंप पे रहता है जहाँ पे उसे कली का एक मेंबर जिसका नाम रहता है गुलाटी, जो कि इंडिया की तरफ से था, वो उससे आके बात करता है और उसे एक नाम बताता है विलास सागर, जो कि काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल फिगर था। कली ने उसे ऑफर भी किया था लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देता है।
लेकिन उसका एक और भाई रहता है। गुलाटी कबीर से ये कहता है कि उसे उसकी वाइफ को ख़त्म करना है ताकि उसे एक मैसेज मिले कि अगर तुम कली के साथ दुश्मनी रखोगे तो उसके लिए हानिकारक होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एजेंट विक्रम को, जिसे एक मैसेज आता है और वो सीधे पहुंच जाता है कबीर के पास। कबीर बोलता है कि वो उसे मारने को आया था, यानी कि वो अपने रॉ के लिए लॉयल है, इसलिए वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। और वो बताता है कि वो एक मिशन पे जा रहा है जहाँ पे उसे बचाना होगा बाकी लोग को, यानी कि उसकी वाइफ और वही मिनिस्टर के भाई को। और अगर वो ऐसा कर जाता है तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब वो लोग मिशन पे तो जाते हैं और एक एक करके वहाँ पे सब लोग को निपटा देते हैं। लेकिन तभी गेम तब चेंज होता है जब वो जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर है, यानी कि एजेंट विक्रम, वो खुद ही उन सबको मार देता है और वो बताता है कि वो ऑलरेडी कली के साथ मिला हुआ है। इतना कह के वो कबीर को जाने देता है और कबीर को एक छोटे नाम से यानी कि किब्बो करके बुलाता है। अब इसके बाद कबीर समझ जाता है कि वो उसके बचपन का दोस्त है, जो कि उसे पहले बचाया करता था बाकी लड़कों से, और बाद में ये लोग चोरी भी करते थे। लेकिन इन लोग को जब पुलिस पकड़ ली थी तो कर्नल लूथरा ने इनको ट्रेनिंग दी थी, जिसमें कहा गया था जो ट्रेनिंग में नंबर 1 आएगा या नंबर 2 आएगा उसे आगे की ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा और वो रॉ के लिए या फिर ऐसे मिलिट्री फोर्स के लिए काम कर सकता है। इसमें दोनों लोग काफ़ी अच्छे थे, लेकिन दोनों के थिंकिंग में बहुत अंतर था। जहाँ पे बात करें कबीर की तो वो एथिक्स को मानता था, वहीं हम लोग बात करें विक्रम के कैरेक्टर की तो वो एथिक्स को नहीं मानता था, वो वायलेंस पे ज़्यादा विश्वास रखता था। अब यहाँ पे कबीर का तो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे विक्रम का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे विक्रम कबीर से बोलता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन कबीर मना कर देता है। इतने पे विक्रम गुस्सा आ जाता है और उसे छोड़ के निकल जाता है। ये तो थी कई साल पहले की बात। अब मूव टू प्रेजेंट देखते हैं विलास सारंग को। ये वही मिनिस्टर रहता है जिसकी फैमिली ख़त्म हो गई थी। अब यहाँ पे ये काफ़ी गुस्से में था, लेकिन कह रहा था कि वो लोग के साथ नेगोशिएट नहीं करेगा। वही यहाँ पे गुलाटी एनटीआर के कैरेक्टर यानी कि विक्रम को कॉल करता है और वो बोलता है कि कबीर को ख़त्म करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे जो विक्रम का कैरेक्टर है वो बोलता है कि गुलाटी सर आप मुझे अपने सेफ हाउस की लोकेशन दे दीजिए, क्योंकि कबीर आप तक पहुँच सकता है, उससे पहले मैं पहुँच के कबीर को ख़त्म कर दूंगा। और ऐसे कुछ होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कबीर और गुलाटी को आमने सामने, लेकिन तभी विक्रम का कैरेक्टर भी आ जाता है। लेकिन गुलाटी उसके कैरेक्टर को बोलता है कि वो सिर्फ एक नौकर है और उसकी कोई औकात नहीं है उनका प्लान समझने की। ये बात उसके ईगो को हट कर जाती है और वो गुलाटी को उसी समय ख़त्म कर देता है। और कबीर को जानबूझ के वहीं भेजा था ताकि सारा इल्ज़ाम कबीर पे आए और वो कली गैंग का एक मेंबर बन जाए। इसके बाद वो कबीर को चेज़ भी करता है, लेकिन फिर कबीर उसे चकमा देके वहाँ से भाग जाता है। और जहाँ पे गुलाटी ख़त्म हुआ था वहाँ पे काव्या को उसकी एक रिंग मिलती है, एक वो एविडेंस होता है जिसका पास्ट उसके कबीर से कनेक्टेड होता है। यानी कि पहले वो और कबीर रिलेशनशिप में थे और काव्या ने कबीर को प्रपोज भी किया था, लेकिन कबीर ने कहा कि वो रॉ के लिए काम करने वाला है, जिसकी वजह से वो उसके साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं। लोकेशन पर मिलकर कबीर काव्या को सब कुछ बता देता है और उसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग विलास सारंग जो कि वो मिनिस्टर था उसको सब कुछ डिस्क्लोज़ करेंगे। और विलास सारंग उनको एक सीक्रेट लोकेशन बुलाता है, लेकिन वहाँ से गेम चेंज हो जाता है क्योंकि विलास सारंग भी धोखेबाज निकला और वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं कबीर को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ऐन मौके पे अनिल कपूर का कैरेक्टर आके उन दोनों यानी कि कबीर और काव्या को बचा लेता है। लेकिन कबीर उनमें से एक बंदा जो कि कबीर को ख़त्म करने आया था वो उससे ये कहलवा देता है कि विक्रम को फ़ोन करके कह दो कि कबीर मर चुका है। वही बाद में आगे जाके हम लोग को ये पता चलता है कि विलास सारंग का प्लान है यहाँ पे पीएम को किसी तरह ख़त्म करना ताकि वो उसकी कुर्सी ले रहे। यानी कि वो पहले से कली के साथ मिला हुआ था और उसकी हेल्प ये एजेंट विक्रम कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग दूसरी लोकेशन पे जाते हैं तभी कबीर विलास सारंग को ख़त्म कर देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एजेंट विक्रम और कबीर में एक लंबी चौड़ी फाइट होती है और यहाँ पे विलास सारंग की जो बॉडी है उसके अंदर पहले से एक डिटोनेटर लगा हुआ था और वो एक प्लेन के अंदर जा रही थी जिस प्लेन में ऑलरेडी पीएम बैठे हुए थे। लेकिन किसी तरह अनिल कपूर को ये पता चल जाता है और वो उस बॉडी को हटा देता है। वही कबीर गलती से यहाँ पे एजेंट विक्रम से लड़ते लड़ते उसको लगा देता है चोट और एजेंट विक्रम ऑलमोस्ट मरने की कगार पे आ जाता है। लेकिन जाते जाते उसे अपनी गलती का एहसास होता है और कबीर उसे किसी तरह बचा लेता है। और बाद में हम लोग देखते हैं एजेंट विक्रम और कबीर
एक साथ कली के जितने मेंबर थे अक्रॉस द कंट्री सबको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कबीर ये बात रॉ को कभी नहीं बताता है कि एजेंट विक्रम अभी भी ज़िंदा है, यानी कि वो पर्दे के पीछे से हमेशा कबीर की हेल्प करेगा। और इसी के बाद ये मूवी ख़त्म हो जाती है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को बॉबी देओल का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि एक बच्चे के हाथों में एक टैटू बना रहा था और उस टैटू का मतलब अल्फा था। अब यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई है, स्पाई यूनिवर्स में अगला मेन विलन बॉबी देओल का होने वाला है और अल्फा जो मूवी है वो आलिया भट्ट की आने वाली है।